अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें हमने डिस्कस करना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आपके सामने टॉपिक में मेंशन किया गया है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू किंगडम्स में जो है क्लासीफाई किया गया है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो बताता है कि ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, सबसे पुराना, क्योंकि सबसे पहले साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक जो है किंगडम प्लांटी था और दूसरा जो है किंगडम एनिमेलिया। तो इसमें देखें बताया गया क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू टू किंगडम्स। तो इस सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको टू किंगडम्स में डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया। नंबर 1 जो था किंगडम प्लांटी एंड सेकंड जो है ये किंगडम एनिमेलिया। तो फर्स्ट पे हम किंगडम प्लांटी को डिस्कस करेंगे। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लेस किए गए, तो उसके बारे में बताया गया ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं, प्रिपेयर फूड, जो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, कहाँ से, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इन चीज़ों से जो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं एंड कैन स्टोर एनर्जी, और जो अपने अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं, वो तमाम क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड आर इंक्लूड इन किंगडम प्लांटी। तो उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम देते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं और उनको किंगडम प्लांटी में जो है प्लेस किया गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिज्म थे, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, जबकि ये क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स, जो कि अपनी फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं, लाइक प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, और अदर हेटरोट्रॉफ्स या फिर किसी और हेटरोट्रॉफ पर डिपेंड करते हैं, लाइक अदर एनिमल्स। तो उनको किस में इंक्लूड किया गया, उनको किंगडम एनिमेलिया में। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन जो है वो प्लांट से भी फूड हासिल करता है एंड दूसरे हेटरोट्रॉफ से भी, मीन के दूसरे एनिमल से भी। तो इस तरह के तमाम ऑर्गेनिज्म जो थे उनको किंगडम एनिमेलिया में प्लेस किया गया। अब ये तो टू ऑर्गेनिज्म हो गए, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको कहाँ पे प्लेस किया गया, तो इसके बारे में बताया गया अदर्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म थे, लाइक बैक्टीरिया, लाइक फंजाई एंड एल्गी वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। तो इस तरह के तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया थे, फंजाई थे या एल्गी थे, उनको कहाँ पे प्लेस किया गया, किंगडम प्लांटी में। नेक्स्ट देखें, अब ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो तो तैयार कर दिया गया, वो तो बना दिया गया, बट इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी, उसमें कुछ गलतियां थी। अब वो गलतियां क्या थी, तो यहाँ पे मेंशन किया गया ड्रॉबैक्स जो हैं, वो कहता है कुछ टैक्सानोमिस्ट जो हैं, सम टैक्सानोमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल। कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे या आप कह लें कि जो टैक्सानोमिस्ट थे, उन्होंने देखा कि ये सिस्टम जो है वो अनवर्केबल है, मतलब ये काम के काबिल नहीं है। क्यों, उसकी रीज़न यहाँ पे बताई गई है। नंबर 1 पे रीज़न बताई गई है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि किस तरह के थे, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, मीन के बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पर मुश्तमिल थे, और वो क्या थे, यूग्लिना लाइक। यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसकी तरह के ऑर्गेनिज्म जितने भी थे उनको जो है क्लासीफाई बेहतर अंदाज में नहीं किया गया था। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि वो कहता है ये प्लांट लाइक करैक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं एंड एनिमल लाइक करैक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जो हैं इनमें प्लांट लाइक करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं और एनिमल लाइक करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। अब प्लांट लाइक करैक्टरिस्टिक कौन सी है, तो वो बताया गया प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल का मौजूद होना किसी भी चीज़ के अंदर वो किसकी निशानी है, वो प्लांट्स की, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, या आप कह लें कि ऑटोट्रॉफ्स के अंदर पाया जाता है। तो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं लाइक प्लांट्स, तो उनको तो किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, अब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था, इसकी वजह से ये समझा जाता था कि ये प्लांट से रिजेंबल करते हैं और इनको किंगडम प्लांटी में रखा जाए। जबकि अगर एनिमल लाइक करैक्टर देखें तो वो क्या है,
तो इसमें बताया गया ये क्या बन जाते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, हेटरोट्रॉफिक। कब था, जब ये डार्कनेस में जाते हैं। जब ये लाइट में होते हैं तो तब तो क्लोरोफिल को यूज करते हुए ये अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। जैसे ही ये डार्कनेस में जाते हैं देन ये क्या करते हैं, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कौन सा है, चेंज कर लेते हैं, वो बना लेते हैं हेटरोट्रॉफिक। मीन के ये हेटरोट्रॉफ बन जाते हैं। तो हेटरोट्रॉफ जो हैं ये तो एनिमल लाइक करैक्टर है, तो इस वजह से मीन के ये कन्फ्यूजन थी कि क्या ये एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं। तो क्योंकि कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो है इनकी प्लांट्स वाली थी और कुछ जो है एनिमल्स वाली थी, तो अब इनके बारे में जो है डिसीजन नहीं हो पा रहा था कि ये किंगडम प्लांटी में इनको इंक्लूड किया जाए या किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड किया जाए। एक तो ये रीज़न थी इस सिस्टम के अनवर्केबल होने की। और सेकंड रीज़न जो है वो कहता है दिस सिस्टम इग्नोर्स, ये जो सिस्टम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये इग्नोर करता है किस चीज़ को, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है तो उसको भी ये इग्नोर करता था। तो ये भी इसका क्या थी, एक ड्रॉबैक थी, जिसकी वजह से इन दो ड्रॉबैक्स की वजह से इस सिस्टम को जो है रिजेक्ट किया गया। तो क्योंकि इसमें क्या थी, ड्रॉबैक्स थी। अब देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया गया है इन 1886 1886 में अर्नेस्ट हैकल, ये एक साइंटिस्ट है, इसने क्या किया, सॉल्व्ड फर्स्ट प्रॉब्लम। उसने जो ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी यूग्लिना की, तो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स की, कि उनके अंदर दोनों करैक्टरिस्टिक्स मौजूद थी, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी, उसकी प्रॉब्लम जो है इसने सॉल्व की। और वो किस तरह से की, तो उसने क्या किया, प्रपोज थर्ड किंगडम। उसने इस तरह के यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए जो है एक सेपरेट किंगडम जो दिया, और वो क्या था, थर्ड किंगडम, और उसको क्या नेम दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा। तो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए उसने एक सेपरेट किंगडम दे दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, और उसने कहा कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको एक अलग किंगडम में रखा जाए। अब ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो है उसने उसको सॉल्व किया, कैसे, टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड, और उसने क्या किया कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जो थे उनको किस में रखा, किंगडम प्रोटिस्टा में। अब वो कहता है इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा, और उसने एक और काम ये भी किया कि उसने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है शामिल कर दिया। एक तो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा में उसने प्लेस किया, और दूसरा बैक्टीरिया जो हैं उनको भी उसने किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है फंजाई वर स्टिल इन किंगडम प्लांटी, फंजाई जो थे वो अभी भी किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद थे। तो इस तरह से थ्री किंगडम जो है वो बन गए, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा। तो फंजाई अभी भी किंगडम प्लांटी में मौजूद थे। तो अब देखें इसकी कुछ ड्रॉबैक्स दी गई हैं, मीन के ये सिस्टम जो था ये भी अनवर्केबल जो है वो कंसीडर किया गया। उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसमें कुछ गलतियां थी, वो क्या है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है सिस्टम दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब उसने क्योंकि जस्ट एक ही प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की, दूसरी प्रॉब्लम जो थी उसने सॉल्व नहीं की। मीन के उसने ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो डिफरेंस था उसको उसने क्लियर नहीं किया। और दूसरी रीज़न क्या थी कि वो कहता है सम बायोलॉजिस्ट, कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई एंड किंगडम प्लांटी। कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे वो किंगडम फंजाई जो है, लाइक आप कह लें कि फंजाई जो ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम प्लांटी के अंदर जो है रखने पे राज़ी नहीं थे। मतलब वो कहते थे कि ये जो किंगडम प्लांटी है इसके अंदर फंजाई की जो है पोजीशन नहीं बनती। क्यों, उसकी रीज़न यहाँ पे मेंशन की गई है। तो वो कहते थे क्योंकि ये क्या है, नॉट ऑटोट्रॉफ्स, ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि किंगडम प्लांटी में तो सारे ऑटोट्रॉफ्स रखे गए और बायोलॉजिस्ट कहते थे कि ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, तो इस वजह से इनको किंगडम प्लांटी में जो है इनको ना रखा जाए। तो यहाँ पे इसलिए उसके बारे में बताया गया है फंजाई रिजेंबल्स प्लांट्स इन मैनी वेज बट नॉट ऑटोट्रॉफ्स। तो वो बायोलॉजिस्ट क्या कहते थे कि फंजाई जो हैं वो प्लांट से बहुत हद तक जो है वो रिजेंबल करते हैं, ये चीज़ वो एक्सेप्ट करते थे, बट वो कहते थे कि फंजाई जो है वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है।
तो अगर ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है तो इट्स मीन कि ये प्लांट से रिजेंबल नहीं करते, ये अपनी फूड खुद तैयार नहीं करते, तो इस वजह से इनको किंगडम प्लांटी में ना रखा जाए। सेकंड रीज़न जो है वो क्या बताते थे कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, और ऑटोट्रॉफ्स भी कौन से हैं, स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स की एक स्पेशल फॉर्म थी जो कि क्या करते हैं, गेट फूड बाय एब्जॉर्प्शन, जो अपनी फूड जो है एब्जॉर्प्शन के मेथड से जो है वो हासिल करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स ना होते तो फिर शायद इनको किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया में इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स मौजूद होते हैं। तो ये उस तरह के भी ऑर्गेनिज्म नहीं थे, तो ये स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ्स थे जो अपनी फूड जो है एब्जॉर्प्शन से हासिल करते हैं। थर्ड जो इसकी रीज़न थी वो ये बताई गई है कि सेल वॉल का डिफरेंस था। तो एक्चुअली जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल में सेलुलोज केमिकल होता है, बट अगर इनकी सेल वॉल को जब देखा गया तो सेल वॉल डू नॉट हैव सेलुलोज, तो इनकी सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद नहीं था। तो इनकी सेल वॉल में कौन सा केमिकल था, तो इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट था काइटिन, जो कि एक डिफरेंट केमिकल है। तो एक तो इनके अंदर सेल वॉल का डिफरेंस भी हो गया, एक जो है इनके अंदर इनके ये डिफरेंस था कि ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, और हेटरोट्रॉफ्स भी स्पेशल फॉर्म के, और वो क्या है एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स, और एक ये डिफरेंस था कि ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, इनकी अपनी फूड जो है खुद तैयार नहीं करते। तो ये रीज़न थी, ये डिफरेंसेस थे फंजाई और प्लांट्स में। तो इस वजह से इनको किंगडम प्लांटी से जो है वो कहा जाता था, साइंटिस्ट जो है वो कहते थे कि इसके अंदर जो है इनको प्लेस ना किया जाए। तो ये रीज़न थी, ये ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।